होली आ रही है और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कहीं अगर कोई गलत है तो उस हिसाब से कानून व्यवस्था हो, लेकिन एक सीओ का बयान बड़ा आपत्तिजनक आया और वो कुछ इस तरह से आया कि क्या है कि वो रंग लग जाता है इसलिए वो बाहर ना निकलें, कुछ इस तरह का किया है। अब मेरा ये मानना है कि किसी पुलिस के अधिकारी को, और अनुज चौधरी पहले भी इस मामले में बहुत अतिरेकी होते रहे, तो क्या कुछ राजनीतिक वाला मसला है या क्या आपको लगता है? देखिए हर्षवर्धन, होली को लेकर जिस तरीके की कट्टरता कई बार जो है मुस्लिम समुदाय की तरफ से दिखाई पड़ती है, उसको मैं जायज़ नहीं ठहरा सकता हूँ। ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन वर्दी पहनकर वो सिंघम बनने की जो तमाम पुलिस वालों में आज होती है ना, वो ऐसे अपने बाइसेप्स दिखा के, एक तो ये बाइसेप्स दिखाने का बड़ा वो हो गया है वर्दियों में, मतलब जो फिल्मों में दिखाया जाता है सब अजय देवगन ही बनने लग गए, सब सिंघम ही बनने लग गए। अब वो वहां पर ये बात कैसे कोई कह सकता है कि अगर आपको रंग लगने का डर है तो घर से बाहर मत निकलो? अरे पुलिस वाले के तौर पर, एक प्रशासनिक अधिकारी होने के तौर पर आपको हिंदुओं को समझाना था कि भाई अच्छा, इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। अगर रंग जो है वहां पर आप ये कहेंगे ना कि किसी का मन नहीं तो जबरदस्ती मत करिए, आप समझा दीजिए। लेकिन ये फागुन उल्लास का त्योहार है, उसके पहले ये कहना कि नहीं आप घरों से मत निकलें, और 52, और उसके साथ बयान देखिए कि साल में 52 बार जुमे की नमाज आती है लेकिन ये एक बार त्योहार आता है। इस तरीके का जो कंट्रास्ट एक अधिकारी पैदा करा, किसी राजनेता ने कहा होता तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं थी। राजनीतिक व्यक्ति कहते हैं जब कोई वर्दी पहनकर इस तरह की बात करता है तो उसको बिल्कुल खारिज किया जाना चाहिए, और वो व्यक्ति संविधान कानून से दायरे से बंधा हुआ है, उसकी सेवा शर्तें बहुत कड़ी होती हैं। इस तरह से कोई अधिकारी करने लगे तो ये ठीक नहीं है। ये सरकार का मूड देखकर, सरकार के खिलाफ, सरकार के लिहाज से वातावरण देखकर कोई पुलिस अधिकारी इस तरह की बात करे, वो बिल्कुल ठीक नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, होली के नाम पर बहुत हुड़दंग होता है, भारतीय त्योहारों को बहुत गलत तरीके से दिखाने की कोशिश होती है। बहुत से ऐसे भी मुसलमान होंगे जो कहते हैं कि रंग लग गया तो उनके लिए बड़ा गड़बड़ हो गया, उनके ईमान में खलल पड़ गया, लेकिन बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो बाकायदा होली खेलते भी हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ खेलते हैं और सारी मर्यादाओं के साथ खेलते हैं। तो मुझे लगता है इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। भारत ऐसा देश नहीं है जहां इस तरह के अतिरेक और इस तरह की, एक जिसको कहते हैं कि एक अनायास की आक्रामकता, और वो भी ऐसे व्यक्ति की जिसको कानून व्यवस्था ठीक रखना है, समाज में विद्वेष कम करना है, उसके जरिए है। नहीं बिल्कुल। और देखिए कुल मिला के एक बात तो समझे ना, अमीर खुसरो ने जो होली पर लिखा है, रसखान जो लिख कर गए हैं, तो ये और कोई बाहरी लोग नहीं थे। तो अब्दुल रहीम खान खाना रहीम जो लिख कर गए, तो ये सारे मुस्लिम ही थे, और इन लोगों ने भारतीय जो पर्व है उनके साथ मनाया। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इसको लेकर किसी भी तरीके की कट्टरता और जिद उचित नहीं है। और जो बात हर्षवर्धन कह रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मुझे अनुज चौधरी के साफ साफ दिखाई पड़ रही। उनको लगता है कि बाबा योगी आदित्यनाथ की नज़र में नंबर बढ़ाने का शायद यही एक तरीका है, भारतीय जनता पार्टी की नज़र में नंबर बढ़ाने का यही तरीका है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा नेतृत्व को इस तरीके की मानसिकता को तुरंत सही जवाब देना चाहिए, उसको उचित स्थान दिखाना चाहिए हर्षवर्धन। बाकी एक अधिकारी के तौर पर मुझे ये पता चला कि अनुज चौधरी काफ़ी कर्मठ है, काफ़ी अच्छा काम किया संभल में जब चीज़ें की। हालांकि रामगोपाल यादव का जो बयान आया वो भी राजनीति से प्रेरित है कि भाई इनकी वजह से दंगे हो गए, दंगे किन की वजह से हुए वो पता है, वो सही नहीं है। जब विपक्षी पार्टी के नेता कहते हैं कि हम अधिकारियों के नाम गिनवाए तो हमको अब्बास अंसारी याद आ जाता है, मुख्तार का बेटा, जिसने कहा था हमने भैया से, अखिलेश भैया से बात कर ली है, 6 महीना कोई अधिकारी जाएगा नहीं, पहले हिसाब किताब करेंगे। तब लगता है कि अधिकारी कितने दबाव में थे। अधिकारियों को बिल्कुल अपना काम करना चाहिए बिना किसी डर दबाव के, लेकिन अतिरेक से बचना चाहिए। वर्दी में है आप जिम्मेदार पद पर हैं, उससे बचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है।